तो दोस्तों आज किस पार्ट में हम जानने वाले हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और काफ़ी फेमस राष्ट्रपति थे। तो देखिए, यह है हमारा नैतिक शिक्षा का पार्ट 10। पार्ट का नाम है गुणों का आदर। गुणों का आदर। आइए देखते हैं। अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता। वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लिंकन गुणों के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए जो भी कार्य किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा, जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। सार्वजनिक हित में निर्णय लेते समय वे अपनी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद को नहीं देखते थे। जब दूसरों के हित में वे निर्णय लेते थे ना कोई, तो वे अपनी पर्सनल चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते थे। वे अपने विरोधियों को, अपने जो दुश्मन होते थे, उनको भी योग्यता के अनुसार पद सम्मान देते थे। ये नहीं कि वे मेरे दुश्मन हैं या वे मेरे विरोधी हैं तो उसको वह सम्मान नहीं देंगे। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन से जुड़ी घटना है। एक बार की बात है कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी सेना में एक ऐसे व्यक्ति को सेनापति नियुक्त कर दिया जो उनका घोर विरोधी था, जो उनका विरोध करता था। वह सार्वजनिक सभा में खुलेआम लिंकन का विरोध करता था। जहाँ भी उनकी मीटिंग होती थी वहाँ पे वह विरोध करने लगता था, उल्टा सीधा बोलने लगता था। फिर भी लिंकन ने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा। उनके हितैषियों को लगा कि लिंकन को इसकी जानकारी ही नहीं है, अब्राहम लिंकन को इसकी जानकारी ही नहीं है कि यह जो सेनापति है उनके विरोध में बोलता है। इसलिए उन सब ने राष्ट्रपति के सेनापति के रवैये से अवगत कराने के निश्चय किया। उनके सोचा कि क्यों ना हम लोग इसे बता दें लिंकन जी को। कुछ लोग उनके पास गए हैं और कहा, आप जिस व्यक्ति को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, क्या उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानते हैं आप? तो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं, हाँ, मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति पक्का देशभक्त है। युद्ध की नवीनतम शैली में वह पारंगत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके कुशल नेतृत्व से हमारी सेना बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। लिंकन की बातें सुनकर दूसरा सहयोगी बोला, क्या बोलता है अब? लेकिन आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि वह आपका बहुत बड़ा विरोधी भी है। उसने कई सभाओं में, कई असेंबलियों में आपके अपमानजनक शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया है। उसकी बातों पर लिंकन मुस्कुराए और कहा, मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति मेरा घोर विरोधी है, परंतु क्या तुम यह कह सकते हो कि वह पक्का देशभक्त और कुशल प्रशासक नहीं है? सभी सहयोगी की लिंकन जब यह बात बोलें तो सेनानायक के प्रति विचार सुनकर निरत्तर हो गए, कोई उत्तर देने लायक नहीं हो गए। लिंकन ने अपने सहयोगियों को प्यार से समझाया, देखो, मैंने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को सेनानायक बनाया है। राष्ट्र को हित में ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को सेनानायक बनाया है। वह इस पद के लिए सर्वथा योग्य है। वह पूरे देश का सेनापति है और अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है, इसलिए उसकी सराहना की जानी चाहिए, भले ही वह मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। यदि वह उस पद के लायक है तो उसे मिलना चाहिए दोस्तों, ना। निजी कार्य के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है तो इस बात पर ध्यान देता कि वह व्यक्ति मेरा विरोधी है या नहीं, परंतु यहाँ पे तो पूरे देश का बात है ना, इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपना पर्सनल नहीं देखा कि यह मेरे जीवन से कितना विरोधी है या कितना मेरा सपोर्टर है। लिंकन ने आगे कहा, देश में योग्य प्रशासक की नियुक्ति करते समय, देश में योग्य प्रशासक जो योग्य नौकरी करते हैं, जो प्रशासन को चलाते हैं उसके प्रशासक बोलते हैं, ठीक ना। देश में योग्य प्रशासक की नियुक्ति करते समय व्यक्ति की कर्तव्य परायणता पर दृष्टि रखनी चाहिए कि वह ड्यूटी सही रूप से कर रहा है या नहीं। हाँ, और ध्यान जरूर देना चाहिए कि वह देश का विरोधी तो नहीं हो। उसे जो कार्य दिया जाए उसे पूरा करने के लिए वह समर्पित और समर्थ भी है ना, यानी कि वह एबल है ना उस काम के लिए, उस काम के लायक तो है ना। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस बात को कि वह मेरा विरोधी है या मेरा सहयोगी है। लिंकन की इस बात को सुनकर सहयोगियों के मन का संचय दूर हो गया। वे लिंकन के प्रति श्रद्धा से झुक गए। लिंकन ने
अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हुए आगे कहा, मेरा स्पष्ट विचार है कि यदि मैं किसी योग्य व्यक्ति को उसके इस आधार पर उपयुक्त पद से वंचित कर दूं कि वह मेरा विरोधी है, तो यह राष्ट्र के साथ धोखा होगा। बिल्कुल सही है दोस्त कि अब्राहम लिंकन का पर्सनल दुश्मनी था। उससे अगर देश की वह तो पूरा पक्का ईमानदारी से वह मेहनत कर रहा था, इसमें देश की हानि होती, इसलिए उन्होंने सही फैसला लिया। देश की जनता ने मुझ पर विश्वास करके जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहता और मैं हमेशा आम जनता के हित में निर्णय लेना चाहता हूँ। बच्चों, लिंकन की बातें आज भी प्रेरक और प्रासंगिक हैं। हमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते समय मात्र यही देखना चाहिए कि वह व्यक्ति जो जिम्मेदारी निभाने जा रहा है, वह उस काम के योग्य है या नहीं है और ईमानदार है या नहीं है। इन दो चीज़ों का ध्यान में रखिएगा कि वह व्यक्ति उस काम के योग्य है और ईमानदार है या नहीं है। व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा यानी कि ड्यूटी वह किस प्रकार करेगा, इस बात को देखना है और सत्यनिष्ठा को देखना है। काबिलियत पर ध्यान देना है, ठीक ना। उसके अपने स्वार्थों पर कतई नहीं जाना है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक। इस प्रकार को ध्यान में नहीं रखना है। भविष्य में जाकर आगे चलकर आप लोग अगर कुछ ऐसा करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अब यहाँ पे हम अभ्यास करते हैं, ठीक ना। इस पाठ का हमारा मूल उद्देश्य था कि भविष्य में चलकर आप सभी को भी इसी तरह का कार्य करना है, हमें भी इसी तरह का कार्य करना है और आपको भी। आप क्या करते हैं जब कोई साथी आपकी मदद करता है, तो हम उसे धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ख नंबर, विद्यालय में आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है। हाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है और हम उसका निर्वहन भी करते हैं, उसे सही रूप से करते भी हैं। कोई आपके द्वारा किए गए कार्यों को महत्व नहीं देता तो नहीं देता भाई, हम तो अपना कार्य करेंगे, ठीक है। आपको कोई महत्व दे या नहीं दे, आपको अपना कार्य करना है, पूरे कर्तव्य के साथ करना है। आपको कोई साथी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है। आपका कोई भी साथी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। हाँ, कुछ साथी हैं जो पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभाते हैं। प्रयास के बावजूद आप अपने दायित्व के निर्वहन में असफल हो जाते हैं। प्रयास के बावजूद आप अपने दायित्व में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने विरोधी को सेनापति क्यों नियुक्त किया? अब्राहम लिंकन ने अपने विरोधी को सेनापति क्यों नियुक्त किया? क्योंकि वह उस पद के लायक था, ठीक ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह लिंकन का विरोधी है या सपोर्टर है। पाठ के आधार पर बताइए कि लिंकन के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप इनमें से हैं और आप इनमें से कौन सी विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह राष्ट्र हित के बारे में सोचता, अपने देश के बारे में सोचता है। और दूसरा कि वह अपने पर्सनल बातों को राष्ट्र के साथ नहीं जोड़ता है, और इन दोनों चीज़ों को हम अपनाना चाहेंगे। और साथ ही तीसरा कि वह देश की जो जनता ने उसे पावर दिया है, उस पावर का भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें मुख्य प्रेरणा यह मिलती है कि जब बात किसी भी कार्य को लेकर हो तो यह देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो उस काम को करने वाला है उस पद के लायक है या नहीं, उस काम के लायक है या नहीं। इससे मेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वह मेरा पर्सनल रूप से विरोधी है या मेरा सपोर्टर है। मेरा व्यक्तिगत रूप से उसके साथ चाहे कोई भी संबंध, कैसा भी संबंध हो, उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए जब हमारी बात देशभक्ति पर हो। ऐसी एक किसी घटना का वर्णन कीजिए जब अपने दायित्व के निर्वहन के लिए आपकी सराहना की गई हो। तो ऐसी बहुत सारी दायित्व हैं, लेकिन अभी गिनाना, आप अपने अपने बातों को सोचिए। अपने किसी मित्र के उन गुणों की सूची बनाइए जिनके कारण आप उसका आदर करते हैं, ऐसे बहुत से गुण हैं, जैसे ईमानदारी। एक मेरे दोस्त हैं कि पक्का ईमानदार हैं। अब यहाँ पे आता है कविता और रजिया। मान लीजिए कि कविता और रजिया आपकी सहपाठी हैं, यानी कि आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। दोनों, कविता से आपकी गाढ़ी मित्रता है, आपकी कविता से दोस्ती है, लेकिन रजिया से आपकी पटती नहीं है। रजिया से आपका झगड़ा हो जाता है, रजिया से, ठीक ना। और कविता आपकी दोस्ती है, लेकिन रजिया जो है आपसे लड़ते रहती है। आपको यह पता चला कि रजिया किसी भी कार्य को कविता से बेहतर ढंग से करती है। रजिया जो है वह बेहतर ढंग से करती है, लेकिन हमारी दुश्मन है भाई।
ऐसे में यदि विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के लिए अध्यक्ष चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो ऐसी स्थिति में तो अधिकतर लोग अपने दोस्त को ही चुनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रजिया को चुनूंगा, कविता को नहीं, क्योंकि कविता जो है उस पद के योग्य है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी योग्य है रजिया, भले ही वह मेरा शत्रु क्यों ना हो। तो इस बात को अब्राहम लिंकन से पूरा का पूरा कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। ये रहे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का बचपन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि ये इनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इनकी दीदी ने इनकी देखभाल की थी। बहुत गरीबी में इनका जीवन बीता था दोस्तों। तो देखिए गरीबी में भी जी करके ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको प्रेरणा देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान झलक आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।